समय में पिता हम आपके वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है और इस संदेश को सुनकर हो सकता है आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, इस संदेश को देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस संदेश को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरे प्रियो, शर्मिंदगी और लाचारी की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। मैंने कहा शर्मिंदगी और लाचारी की जिंदगी जीना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बंदे हैं जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सबसे महान है। मेरे प्रियो, जब इस जिंदगी में देखते हैं, इस दुनिया में देखते हैं, तो कई लोग शर्मिंदगी की जिंदगी जीते हैं, लाचारी की, गरीबी की जिंदगी जीते हैं। आपने कई जगह देखा होगा, चौकों पर, गलियों में, रेलवे स्टेशन पर कई ऐसी भीड़ है, वहां पर लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं और कई नामों से वो भीख भी मांगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कई मसीहों को भी मैंने देखा है कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। वो कई प्रकार के लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोन हो गए हैं, होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन, बहुत सारे लोन लेकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो उधारी की जिंदगी है। वो लोन जो आप ले रहे हैं वो उधारी की जिंदगी है, वो आपके हाथ में नहीं है। आप कई योजनाएं बनाते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कई आप लोन लेकर पढ़ाते हैं, लोन लेकर आप अपना घर बनाते हैं, लोन लेकर आप अपनी गाड़ियां लेते हैं और लोन ही लेकर आप अपने बच्चों के लिए LIC में पैसे जमा करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। मैं आपको वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। नीति वचन 22 उसके 7 पद में ऐसा लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। यहां क्या लिखा है? धनी है वो निर्धन लोगों के ऊपर प्रभुता करते हैं, वो हक मारते हैं, जो करना चाहता वो कर सकता है उसके ऊपर, क्योंकि आपने उससे उधार जो लिया है। और यह भी लिखा है कि उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास बन जाता है, उसका नौकर बन जाता है, उसका बंधुआ बन जाता है। और जब आप कार लेते हैं, होम लोन लेते हैं या कई प्रकार के उधार लेकर आप काम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बड़ा बंगला दिया, बहुत बड़ा जीवन दिया, कार दिया। ये क्या है? क्यों? क्योंकि ये तो आपने होम लोन लिया, कार लोन लिया, लोन लेकर आप ये काम कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद देना पाप नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, जो आपने उधार लिया है वो बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि आप जितने भी उधार लेने वाले हैं, उधार देने वालों के दास बन जाएंगे और परमेश्वर पिता आपको दास बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए नहीं चुना। मेरे प्रियो, जब आपके पास बैंक वाले आएंगे, जिससे आपने उधार लिया है, वो लोग आएंगे, आप छिपते फिरेंगे, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपने जो भी लिया था, जो भी किया था, वो सब लोन के ऊपर या लोन के कारण आपके पास है। और जब आपके पास उधार वाले आएंगे और लोन वाले आएंगे, आप भागते फिरेंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप दूसरों की नजरों में गिर जाएंगे, आप दूसरों की नजरों में
अपना मुंह भी छिपा नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको इसलिए नहीं चुना कि आप किसी से उधार ले लेकर बच्चों की पढ़ाई करवाएं, घर बनवाएं, कार लें और कई प्रकार के काम करें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए दसवांश भी नहीं निकाल पाते हैं। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और आपने लोन से कार लिया हो, घर बनवाया हो, तो आपका जो फर्स्ट पेमेंट आता है ना, वो EMI में कट जाता है। फर्स्ट दिन कट जाता है। जिस दिन आपका सैलरी आती है या जिस दिन आप कमाते हैं, उसी दिन वह EMI में कट जाता है। फर्स्ट पेमेंट तो वहीं चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान चाहिए। कई पास्टर्स सिखाते हैं कि प्रभु के लिए बीज बो, प्रभु की सेवा के लिए बीज बो, दसवांश दो, लेकिन आपका दसवांश, आपका बीज तो पहले ही उस होम लोन में, कार लोन में और जितने लोन से उसमें कट जाता है। आप प्रभु के लिए क्या निकालेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने आपको कार लोन, होम लोन और कई लोन लेने के लिए, किसी से उधार लेने के लिए नहीं चुना है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर पिता ने आपको किसी के दास बनने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर पिता आपको किसी के सामने शर्मिंदगी होने के लिए नहीं बुलाया है। लाचारी की जिंदगी, बेसहारा की जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है, क्योंकि लिखा है धनवान व्यक्ति निर्धन पर प्रभुता करता है। उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास बन जाता है। मेरे प्रियो, आप अगर इसी प्रकार जिंदगी जिएंगे तो आप शर्मिंदगी की जिंदगी जिएंगे। और आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि यदि मेरे पास नहीं तो मैं किसी और से ले लूंगी, मैं किसी से और ले लूंगा, हो सकता है मैं लोन ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपके पास लोन के लिए आएंगे, पैसा लेने के लिए आएंगे, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, आप छिपते फिरेंगे, आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर ये नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को। परमेश्वर कतई नहीं देखना चाहता है कि आप शर्मिंदगी की जिंदगी जिए, आप बेसहारे की जिंदगी जिए, आप लाचारी की जिंदगी जिए। लेकिन परमेश्वर आपको उस लेवल पर देखना चाहता है, उस लेवल पर देखना चाहता है। वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन सारे बेटा और बेटियों को जो उसके भय और डर में रहते हैं, उसके प्रजा के प्रधानों के संग बिठाएगा। भजन संहिता 113 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर मेरा और आपका लेवल इस तक देखना चाहता है, लेकिन हम किसी के नौकर बने हुए हैं, किसी के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस प्रकार जिंदगी नहीं दी है। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा के प्रधानों के संग बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस लेवल तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। जो आपके लोन हैं, जितने भी होम लोन से है, कार लोन से है, जितने भी लोन से है, परमेश्वर पिता से आपको मुक्त करेगा। जब मैं और आप वचन के अंदर देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। मेरे प्रियो, कब डरेंगे, कब आदर करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे। लेकिन हम तो कई दूसरे लोगों से डरते हैं, उससे हमारा मुंह छिपा लेते हैं, हम भागते फिरते हैं कि लोन वाला आ गया, उधार वाला आ गया, अब मैं क्या जवाब दूं, अब मैं क्या करूं, और आप छिपते फिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
लोग तुझसे डर जाएंगे कि तू यहोवा का है। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई भी करेगा। तेरी भलाई करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर तो, मन के अंदर तो माइंड सेट कर रखा है कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं उस भाई से ले लूंगा, उस बैंक से ले लूंगा, उससे ले लूंगा, उससे ले लूंगा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस देश में नहीं रखा है या इस धरती पर नहीं रखा है। वचन कहता है परमेश्वर तेरी संतान पर, तेरे पशुओं पर और तेरी भूमि पर वो आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल खोल कर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं होगा परंतु ऊपर ही रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर पिता ने हमें दास के लिए नहीं चुना, हमें किसी के नौकर होने के लिए नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर पिता ने हमें ऊंचा रहने के लिए बुलाया है। परमेश्वर पिता मेरे और आपके कामों पर समय समय पर मेघ बरसाएगा, आशीषित करेगा। मेघ बरसाने का कारण है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता कहता है तुझे किसी से उधार लेना नहीं होगा परंतु तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा। लेकिन मेरे प्रिय, हम तो बहुत सारे लोगों से उधार ले लेकर एक बहुत बड़ा भंडार बना रखा है या बहुत बड़ा गट्ठा बना रखा है और फिर कहते हैं मैं कर्ज से दबा हूं, मैं मुश्किलों में दबा हूं, मैं तकलीफों में दबा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें दास होने के लिए नहीं बल्कि प्रधान होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर पिता हमें किसी से उधार लेने नहीं देगा परंतु हमें ऐसा बनाएगा कि हम बहुत तेरी जातियों को उधार देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता पर विश्वास करें, भरोसा करें और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और ऐसी जिंदगी जिए, रॉयल फैमिली की जिंदगी जिए, शाही जिंदगी जिए। और हमें किसी से उधार नहीं लेना है। ये जो उधार लेना, लोन लेना, ये क्या है? दुष्ट आत्माओं का काम है जो आपको और मुझे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मेरे प्रियो, बर्बादी की ओर ले जाते हैं। हमने किसी से उधार लिया, इसका मतलब हम उसके गुलाम बन गए, हम उसके दास बन गए और वो हम पर प्रभुता करता है। जैसा वो चाहता हमसे वो काम करवाता है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बेटा और बेटी किसी के दास बने। परमेश्वर पिता यह नहीं चाहता हम किसी के सामने शर्मिंदगी की और लाचारी और गरीबी की जिंदगी जिए। परमेश्वर पिता तो हमें उस लेवल तक देखना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और प्रार्थना कीजिए और हमारे माइंड में सेट कर लीजिए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मैं कभी भी किसी का दास और किसी का दासी नहीं बनूंगी, मैं किसी का बंधुआल में नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए अपना समय दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे उस लेवल तक देखना चाहता है। अगर आपके मन के अंदर या आपने माइंड सेट कर लिया है तो आपको कभी भी गरीबी में और लाचारी की जिंदगी में जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी के सामने शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जिएंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आपसे बातचीत की है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मैं अब किसी से उधार नहीं लूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर में बढ़ूंगी, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगी, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगी। मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा और मुझे उस हद तक पहुंचाएगा, उस लेवल तक पहुंचाएगा जहां परमेश्वर मुझे देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को
इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आज शर्मिंदगी की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज जो गरीबी और लाचारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा करें और उनकी जो ज़िंदगी है वो उस लेवल तक पहुंच जाए जहां परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन से सब प्रकार की शर्मिंदगी की जिंदगी और लाचारी की जिंदगी को दूर करे। प्रभु में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थनाओं में बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु में खुश रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक प्रार्थनाएं और वचन आप तक पहुंचते रहे। जय मसीह।